वेलकम टू मल्टी लर्निंग यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फोटोशॉप ट्यूटोरियल का दूसरा एपिसोड है और इस एपिसोड में मेनू बार, टूल बार, प्रॉपर्टी बार और पैनल्स के बारे में जानेंगे। तो व्यूअर्स, ट्यूटोरियल शुरू करने के पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो सबसे पहला जो पेज आया है इसे वेलकम पेज बोलते हैं फोटोशॉप का। इस पेज में जो आपका पहले से दिया गया जो इमेजेस है ये एडिट किया गया है और दोबारा इसे आप एडिट करना चाहते हैं तो किसी भी इमेज को क्लिक करने पर ये इमेज फोटोशॉप में एडिट कर सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू पेज एडिट करने के लिए आप क्रिएट न्यू में जा सकते हैं जो आपका बाईं ओर दिया गया है। ठीक उसके नीचे ओपन का एक टैब दिया गया है जिससे आप पहले से कोई इमेज रखा हुआ है उस इमेज को आप एडिट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्रिएट न्यू करने से क्या होता है। क्रिएट न्यू जब हम क्लिक करते हैं, करने के बाद एक नया जो इंटरफेस आया है, यहाँ आपका डॉक्यूमेंट्स वेरियस टाइप का दिया है और एक काम करते हैं, A4 साइज का जो इमेज है उसे लेते हैं। A4 साइज का इमेज mm में मिलीमीटर में, विड्थ 210 और हाइट 297 है और रेजुलेशन पिक्सल पर इंच 300 कर लेते हैं और इसे आप क्रिएट कर लेंगे। ये आपका मेनू बार है। इस मेनू बार में फाइल वाला जो टैब है से ड्रॉप डाउन मेनू में आपका पहला जो ऑप्शन है, यहाँ न्यू जो पहले किए हैं हम लोग, न्यू इमेज लिए हैं, ओपन अगर करना चाहते हैं तो कंट्रोल O इसका शॉर्टकट की है, आप ओपन कर सकते हैं। तो ठीक है, एक पेज हम ओपन करके देख लेते हैं। जब ओपन करेंगे तो आपका किस फोल्डर में रखा है इमेजेस, डेस्कटॉप में देख लेते हैं मेरा इमेज है या नहीं। डेस्कटॉप में मेरा बहुत सारा इमेजेस है तो ये टोटो का इमेज ले लेते हैं। ये आपको ओपन करने से ये टोटो वाला इमेज आ चुका है और ये आपका अनटाइटल जो 1 है, ये आपका न्यू डॉक्यूमेंट है A4 साइज का, 210 mm विड्थ और 297 mm हाइट। तो ये वाला जो ऊपर आपको दिखाया गया है ये आपका प्रॉपर्टी बार है। ये जो आपका प्रॉपर्टी बार है, अगर इस टूल पे अगर काम करते हैं तो इस टूल का यहाँ आपको ठीक मेनू बार के नीचे आपको उसका प्रॉपर्टी दिख जाएगा। इस टूल का नाम है मूव टूल। ये जो इस साइड में है, यहाँ आपका बहुत सारा पैनल्स है। ये आपका कलर का पैनल है, ये स्विचेस है, ये ग्रेडियंट है, ये पैटर्न है। कलर का पैनल में आप कलर का काम कर सकते हैं। स्विचेस का पैनल में आप इस तरह का जो आपका कलर है, इस कलर के ऊपर आप काम कर सकते हैं। ग्रेडियंट आपका मिक्सिंग कलर है और पैटर्न में आपका जैसे आप कोई भी कलर आपका ट्री बैकग्राउंड या ग्रास का बैकग्राउंड अगर देना है तो आप यहाँ से चूज करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये भी पैनल है, ये कैरेक्टर का पैनल है। यहाँ आपका पैराग्राफ आपको किस तरह से सजाना है उसका पैनल है। ठीक इसका नीचे प्रॉपर्टीज़ का पैनल मिल जाएगा। उसके बाद एडजस्टमेंट का आपका मिल जाएगा, आप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट या फिर लाइट, डीप अगर करना है तो आपको इस एडजस्टमेंट में मिल जाएगा। ये सारे चीज़ आपको मेनू बार में भी दिखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ मिलेगा आपको नेक्स्ट फोटोशॉप का ट्यूटोरियल में बताया जाएगा। उसका नीचे आपको लेयर्स है, ये भी लेयर्स का पैनल है, चैनल का पैनल है, पाथ का पैनल है। ये जो एरो यहाँ दिया गया है, इस एरो से आपका और भी पैनल निकल जाएगा। ये हिस्ट्री का पैनल है, यहाँ आप और भी पैनल आप जोड़ सकते हैं। ये जो आपको दिखाया गया है एरो, राइट की तरफ ये एरो है। इस एरो को अगर क्लिक किया जाता है हाइड हो जाएगा और ये एरो आप ये वाला जो एरो है
ये वाला जो एरो है, इस एरो को क्लिक करने पर ये हाइड वाला जो पैनल्स है ये दिख जाएगा। तो इसे अभी ज़रूरत नहीं है, इसे हाइड करके रख लेता हूँ। अगर इस पैनल को भी अगर हाइड करना है तो ये वाला एरो क्लिक कर देने से ये हाइड हो जाएगा। आपका जो डिस्प्ले है जहाँ आप इमेजेस का काम करेंगे, ये आपका स्पेस मिल जाएगा आपको काम करने के लिए। तो हमें ये ज़रूरत पड़ता है हमेशा काम करते वक्त। आप जिस इमेजेस का काम कर रहे हैं उस इमेजेस का इस जगह में इमेज का टाइटल है, यहाँ पर इमेज का टाइटल यहाँ आपको दिखने को मिलेगा। अनटाइटल 1 जो है ये इसका है, और ये टोटो वाला जो पिक्चर यहाँ क्लिक करते हैं सेकंड टैब में, ये सेकंड वाला इमेज का टाइटल है। फाइल वाला टैब को क्लिक करने पर जो ड्रॉप डाउन का मेनू में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, जहाँ आप न्यू कर सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट अगर इमेज एडिट करना चाहते हैं। उसका नीचे ओपन का मिल जाएगा। न्यू करने के लिए Ctrl+N, ओपन करने के लिए Ctrl+O उसका शॉर्टकट की है। अगर आप विंडो क्लोज करना चाहते हैं, जिस इमेज पर आप काम करना चाहते हैं, Ctrl+W क्लिक करने पर आपका इमेज क्लोज हो जाएगा। अगर सारे इमेजेस क्लोज करना है तो Alt+Ctrl+W का शॉर्टकट की है। और क्लोज ऑल पर क्लिक करने पर भी ये सारे इमेजेस क्लोज हो जाएंगे। सेव करने का ऑप्शन है, Ctrl+S इसका शॉर्टकट की है। और इसी इमेज को दूसरे नाम से अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव एज इसका शॉर्टकट की है, Shift+Ctrl+S। ये एक्सपोर्ट जनरेट ये बाद में सीखेंगे। अगर फोटोशॉप में काम करने के बाद आपको अगर बंद करना है तो यहाँ सबसे नीचे एग्जिट मेनू है, एग्जिट है। ये एग्जिट Ctrl+Q दाबने से एग्जिट हो जाएगा, तो इसे अब एग्जिट करना नहीं है। इसके बाद वाला जो टैब है एडिट का ड्रॉप डाउन में बहुत सारा ऑप्शंस है। फिलहाल अभी जानने के लिए अनडू बटन जान सकते हैं और रीडू बटन जान सकते हैं। अनडू बटन से कोई भी काम अगर इमेजेस में किए हैं उसे बैक जाना चाहते हैं तो Ctrl+Z उसका शॉर्टकट की है, Ctrl+Z इसका शॉर्टकट की है। रीडू करने के लिए Shift+Ctrl+Z है। अगर आप कट करना चाहते हैं इमेजेस को, सिलेक्शन करने के बाद कट कर सकते हैं, या सिंपल Ctrl+X करने पर पूरा इमेज कट हो जाएगा। उसी तरह से सिलेक्शन क्या हुआ, अगर इमेजेस है Ctrl+C करते हैं तो कॉपी हो जाएगा, और सिलेक्शन विदाउट सिलेक्शन अगर करते हैं तो Ctrl+C से फुल इमेजेस कॉपी हो जाएगा। या मर्ज के बारे में दिया गया है, पेस्ट के बारे में दिया गया है। कॉपी करने के बाद आप किसी दूसरे इमेज में पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन है। इसे धीरे धीरे आगे एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। फिल के बारे में जानेंगे, जो कलर फिल करते हैं। स्ट्रोक के बारे में जानेंगे, स्ट्रोक जो बॉर्डर देते हैं, कलरफुल देते हैं, या इनसाइड आउटसाइड, बहुत कुछ है, ये नेक्स्ट एपिसोड में मिल जाएगा। उस तरह से इमेज का है। यहाँ आपका मोड दिया गया है, आपका इमेज का जो प्रिंट हम किससे करेंगे, RGB कलर में करेंगे, या CMYK कलर में करेंगे, या लैब कलर में करेंगे। इस तरह से 8 बिट ऑब्लिक चैनल्स जो दिया है, 16 बिट कलर का देंगे या 32 बिट का देंगे, तो ये सब बाद में सीख लेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि ये सब ऑप्शन है। यहाँ एडजस्टमेंट में आप ब्राइटनेस या फिर इसका डार्कनेस, लाइटनेस, कुछ भी है, अगर आप उसमें क्लियर करना चाहते हैं या कुछ एडिट करके उसमें इमेजेस में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो एडजस्टमेंट में जाकर हम कर सकते हैं। यहाँ एक ऑटो टोन का बारे में दिया है, ऑटो टोन, ये सब बाद में करेंगे। तो जान लेते हैं ये सब आपका इमेजेस का ड्रॉप डाउन मेनू में आपका ये सारे चीज़ दिया गया है। उस तरह से लेयर में है, जो न्यू लेयर हम यहाँ से कर सकते हैं। उसी तरह से टाइप है, सिलेक्शन है, सिलेक्ट है, फिल्टर है, 3D है, व्यू है, विंडो है, हेल्प है। तो यहाँ तो अब टूल बार
में जो टूल्स है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला जो है ये मूव टूल है। इस मूव टूल के हेल्प से इमेजेस को आप जो सिलेक्ट किया गया इमेज है इसे आप मूव कर सकते हैं। ये टूल बार में क्लिक है, सिंगल क्लिक से इसको क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद इमेजेस में क्लिक करने पर ये आपका इमेजेस मूव होगा। इस इमेज को आप छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और इस मूव टूल का हेल्प से अगर आप इस इमेज को, आपका जो न्यू अनटाइटल इमेज है यहाँ अगर आप ले जाकर एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो इमेज का जो टाइटल है इस इमेज को क्लिक करके ड्रैग करके नीचे कर लेते हैं। उसके बाद ये मूव टूल का हेल्प से यहाँ इस इमेज को क्लिक कर ड्रैग करके आप जो अनटाइटल इमेज है यहाँ छोड़ देंगे तो ये आपका इमेजेस यहाँ आ जाएगा। तो इस मूव टूल का हेल्प से जो आपका टोटो का इमेज जो जहाँ पर था वहाँ से अनटाइटल पर लेके आए, यहाँ आप इस इमेज को एडिट कर सकते हैं। इस मूव टूल में आपका और एक टूल है आर्टबोर्ड टूल। इस टूल का हेल्प से आप आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं ये आर्टबोर्ड मैं इस तरह का आर्टबोर्ड कर रहा हूँ जहाँ आपका जो इमेजेस टोटो का जो इमेज है टोटो गाड़ी का ये आपका यहाँ सेट हो जाएगा। अगर आप इसके आसपास और भी आर्टबोर्ड लेना चाहते हैं तो ये प्लस का चिन्ह है, अगर इसे क्लिक करते हैं तो राइट की ओर आ जाएगा एक आर्टबोर्ड। तो इस तरह से आप दोनों आर्टबोर्ड में काम कर सकते हैं। तो यहाँ आप अगर फिर आर्टबोर्ड पर क्लिक करते हैं, अगर आप ऊपर में आप किसी आर्टबोर्ड को रखना चाहते हैं तो ये आपका आर्टबोर्ड नंबर 3 हो गया। और यहाँ क्लिक करके आप दोबारा आर्टबोर्ड में जाएंगे तो बाईं ओर जो आपका प्लस का साइन है यहाँ क्लिक करने पर आर्टबोर्ड 4 आ जाएगा। इस तरह से आप आर्टबोर्ड ये प्लस का साइन में क्लिक करने से आपका ऊपर की ओर आ जाएगा यहाँ जैसे दिया गया है। तो उस आर्टबोर्ड का नाम होगा आर्टबोर्ड 5। इसे ऑल्टर की जो है कीबोर्ड में इसको दाबकर माउस का जो व्हील है इस व्हील को स्क्रॉल करने पर, घुमाने पर आपको दिखने में आ जाएगा जो आपका आर्टबोर्ड कहाँ कहाँ है। आप सभी आर्टबोर्ड में काम कर सकते हैं आपको जहाँ काम करना है। तो ठीक है, इसे बैक करते हैं। बैक करने के लिए Ctrl+Z जो अंडू बटन है जो आपको दिखाया गया है एडिट मेनू में, आपका अंडू न्यू आर्टबोर्ड है, Ctrl+Z से कर सकते हैं। उसी तरह से आप कीबोर्ड की हेल्प से Ctrl+Z करेंगे तो आपका आर्टबोर्ड एक एक करके डिलीट हो जाएगा, आप पहला वाला पोजीशन में आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं ये आपका सिलेक्शन टूल है। इस सिलेक्शन टूल का नाम यहाँ 4 गो है। पहला वाला आपका रेक्टेंगल मर्की टूल है, दूसरा वाला इलिप्टिकल मर्की टूल है, तीसरा वाला सिंगल रो मर्की टूल है, चौथा वाला सिंगल कॉलम मर्की टूल है। तो ये सिलेक्शन टूल का काम, अगर रेक्टेंगल मर्की टूल लेते हैं तो ये रेक्टेंगुलर शेप में आपका सिलेक्शन होगा। मान लीजिए ये हम एक पॉइंट से ड्रैग करके दूसरे कोने तक ले जाते हैं तो ये रेक्टेंगुलर शेप में सिलेक्शन होगा। इस सिलेक्शन को अगर मूव करना है तो आप मूव टूल की हेल्प से आप इसे मूव कर सकते हैं। इसे मूव करके अगर न्यू इमेज में ले जाना चाहते हैं तो जो पहला वाला जो आपका जहाँ सिलेक्शन किया गया इसे डाउन करके ड्रैग करके डाउन करते हैं, और ये पहला वाला जो अनटाइटल इमेज था यहाँ ले जाना चाहते हैं तो इसे क्लिक करके ड्रैग करके पहला वाला इमेज में आ जाएगा। इसी तरह से इस सिलेक्शन टूल को अगर हटाना है तो आप सिलेक्शन वाला ऑप्शन में जो है रेक्टेंगुलर मर्की टूल यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ इस इमेज में आने के बाद
कंट्रोल डी अगर करते हैं तो ये सिलेक्शन टूल आपका हट जाएगा। अगर मान लीजिए आपका ओवल शेप में अगर सिलेक्शन करना है तो आप ये काम करते हैं, कंट्रोल जेड करके बैक कर लेते हैं, कंट्रोल डी करते हैं। कंट्रोल डी से आपका जो सिलेक्शन किया गया था वो सिलेक्शन हट जाएगा। इलिप्टिकल मर्की टूल अगर लेते हैं तो आपका ओवल शेप में सिलेक्शन होगा, ये इस तरह का ओवल शेप। मूव टूल का हेल्प से आप इसे मूव कर सकते हैं। इसी में आपका तीसरा वाला जो है सिंगल रो मर्की टूल है, इसे आप अगर करते हैं, जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ आपका सिंगल सिलेक्शन आएगा। यहाँ आप स्ट्रोक देकर, माना स्ट्रोक मतलब बॉर्डर देकर हम यहाँ कुछ काम कर सकते हैं। तो इसका काम बाद में सीखेंगे। और उसी तरह से वर्टिकल का एक कॉलम है, सिलेक्शन का टूल है, यहाँ अगर यहाँ क्लिक करेंगे वहाँ आपका ये वर्टिकल वाला सिलेक्शन आ जाएगा। और कंट्रोल डी के हेल्प से ये सिलेक्शन टूल को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद जो है नीचे लेसो टूल, ये भी आपका सिलेक्शन टूल है। यहाँ भी आपको 3 तरह का सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। एक है लेसो टूल, एक है पॉलीगन लेसो टूल और एक है मैग्नेटिक लेसो टूल। ये आपका लेसो टूल जो है सबसे पहला वाला, यहाँ आप ऑल्टर की दाबने के बाद माउस का स्क्रॉल की अगर अप कर डाउन की ओर ले जाते हैं तो आपका ये इमेज जो है मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। और मैनुअली आप इसे माउस के हेल्प से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए ये मैं क्लिक करके सीधा माउस को ड्रैग करते हुए ले जा रहा हूँ। इस तरह से हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। माउस क्लिक छोड़ देने पर जहां आपका पॉइंट, जिस पॉइंट से शुरू हुआ था उसी पॉइंट पर ये अटैच हो जाएगा। तो कंट्रोल डी के हेल्प से मैं इसे हटा लेता हूँ। तो ये आपका लेसो टूल माउस के हेल्प से कर सकता हूँ। उसी तरह से पॉलीगन टूल है। पॉलीगन टूल ये आपका स्ट्रेट लाइन में सिलेक्शन होता है, स्ट्रेट लाइन में सिलेक्शन होता है। स्ट्रेट लाइन में इसका सिलेक्शन, अगर यहाँ डबल क्लिक कर देते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ आपका ये लग जाएगा। देखिए पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपका डबल क्लिक करने से हुआ है। उसी तरह से मैग्नेटिक लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल में क्या होता है, यहाँ आप क्लिक करते हैं, ये आपका कलर चॉइस करके ऑटोमेटिकली ये मैग्नेटिक टूल काम कर रहा है। देखिए ये कलर को पकड़ के रखता है। बीच बीच में क्लिक करना पड़ रहा है ताकि अलग कलर मिल जाने पर ये अलग दूसरी तरफ चल जाएगा। अब मान लीजिए ये तो मैं कर रहा हूँ, ऑल्टर की दाबने के बाद अगर करते हैं तो ये पॉलीगन टूल का काम करेगा। ऑल्टर की प्रेस करने के बाद देखिए ये पॉलीगन टूल हो रहा है, पॉलीगन लेसो टूल। अगर छोड़ देते हैं तो फिर ये मैजिक टूल में आ जाएगा। जिस कलर को लेंगे उसी कलर में ये आपका जो पाथ है ये जाते रहेगा। और डबल क्लिक करने पर शुरू वाला पॉइंट में आ जाएगा। या फिर आप डबल क्लिक अगर नहीं करते हैं तो पहला वाला क्लिक में जाने के बाद देखिए आपका जो लेसो टूल का जो सिंबल है माउस क्लिक में, वहाँ आपका शुरू वाला पॉइंट में जाने के बाद एक सर्कल का पॉइंट आ जा रहा है। ये सर्कल वाला पॉइंट आपको यहाँ जुड़ने के लिए बोल रहा है। यहाँ अगर क्लिक कर देते हैं तो ये जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आप मैजिक लेसो टूल का काम कर सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल डी करते हैं तो वो जो सिलेक्शन किया गया था वो आप
इसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद वाला जो है ये भी आपका सिलेक्शन टूल है, ये आपका क्विक सिलेक्शन टूल है। यहाँ क्लिक करते हैं तो ये 3 तरह का सिलेक्शन आता है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैंड टूल। ये आपका क्विक सिलेक्शन वाला टूल जो है, यहाँ अगर क्लिक करते हैं तो देखिए ये थोड़ा सा भाग लेता है। इसको अगर प्लस, यहाँ प्लस का सिंबल है, जो माउस क्लिक जो है वो आपका प्लस का सिंबल है, मतलब ये वाला है। ये प्लस, तो इस तरह से क्लिक करके ड्रैग करने से आपका सिलेक्शन होते रहेगा। यहाँ देखिए माइनस वाला जो सिंबल है, इस माइनस वाला सिंबल के हेल्प से अगर ये ऊपर वाला पार्ट लेना नहीं है तो ये ऊपर वाला को छोड़ के ये नीचे वाला में सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ देखिए फिर ज़्यादा आ गया। अगर मान लीजिए ऊपर वाला जो छत है इसी को सिलेक्शन करेंगे तो इसके हेल्प से सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरह से क्विक सिलेक्शन टूल का यूज कर सकते हैं। मैजिक वैंड टूल में पहले कंट्रोल डी कर लेते हैं। मैजिक वैंड टूल में ये कलर, जिस कलर में आप यहाँ क्लिक करेंगे उस कलर को ही ये सिलेक्शन करेगा। यहाँ क्लिक किए तो यहाँ जहाँ जहाँ ये कलर है उस कलर को सिलेक्शन ये कर लेगा। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बाद में सीखेंगे। और ये क्रॉप वाला है, ये क्रॉप का जो ये है, आप इमेजेस को क्रॉप कर सकते हैं। मान लीजिए ये मुझे इसका व्हील चाहिए, इसका व्हील का इमेज ही हमें चाहिए, तो मैं ये डबल क्लिक करने पर ये क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप में आपको और भी है, और बहुत सारा सिलेक्शन है, बहुत सारा क्रॉप का टूल है। इस टूल का काम हम लोग बाद में सीखेंगे। और हमारा ये वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है। टूल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।